गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलाइडी विलियन से शुरू करेंगे। यानी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बात कि हम लोगों का टारगेट क्या है, 66 बीपीएससी का प्री जो होगा, और बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम यानी बिहार एएसआई, और बिहार एएसआई का जो प्री होगा एग्ज़ाम जो नया वैकेंसी निकला है उसका, या बिहार फॉरेस्ट ऑफिसर हो, या फॉरेस्ट गार्ड, या बिहार एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, या बीएसएससी इंटर लेवल का मेन एग्ज़ाम। इन सब में अगर जीएस का जो क्वेश्चन आए तो कोशिश करना है कि वह अधिक से अधिक बना सकें। इन्हीं सब उद्देश्य के साथ यह कोर्स शुरू है और आज इसका छठा दिन होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोलाइडी विलियन, यानी आज हम लोग विलियन के बारे में पढ़ेंगे। गैस में गैस का विलयन, उसका उदाहरण वायु और गैसों का मिश्रण। वायु क्या है, तो गैस में गैस का मिश्रण है। गैस में द्रव का विलयन, इसको कहते हैं उदाहरण क्या है, कोहरा। इसमें वायु में द्रव का विलयन है। गैस में ठोस का विलयन, तो कौन है, उदाहरण द्रुआं। तभी तो PM10 PM2.5 ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है और जो गैस में मिला रहता है और वह प्रदूषणकारी है। द्रव में गैस का विलयन, तो द्रव में गैस का विलयन कैसे होगा, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। जैसे हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसको खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है, उसमें क्या मिलाया गया रहता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस में ठोस का विलयन, तो मिश्र धातु, जैसे कांसा बनाने के लिए तांबे में टीन को मिलाया जाता है। और इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ठोस में गैस का मिश्रण, तो बनेगा क्या, फोम, रबर, स्पंज। इस समय क्या है कि ठोस में गैस का मिश्रण है। दूसरा, ठोस में द्रव का मिश्रण, तो जेली, पनीर, मक्खन। और ठोस में ठोस का मिश्रण, तो कुछ रंगीन कांच एवं रत्न पत्थर। द्रव में ठोस का मिश्रण, तो कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो की बात हो रही है। द्रव में द्रव का मिश्रण, तो दूध और फेस क्रीम। द्रव में गैस का मिश्रण, तो शेविंग क्रीम, साबुन के झाग। गैस में द्रव का मिश्रण, उदाहरण कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे। गैस में ठोस का मिश्रण, तो धुआं और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषित आइटम, यानी ऑटोमोबाइल निकास की बात हो रही है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसका नाम याद कर लीजिए, हेनरी बेकेरल। क्या नाम है, हेनरी बेकेरल। यूरेनियम के खनिज का नाम, तो पिच ब्लेड है। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहते हैं, उसको रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों में सबसे कम वेधन क्षमता किसका है, तो अल्फा किरणों की है, और सबसे अधिक वेधन क्षमता तो गामा किरणों की है। क्वेश्चन बार बार आता है कि इसमें धन आवेशित कौन कौन है, अल्फा। निगेटिव यानी ऋण आवेशित कौन है, तो बीटा किरणें। और विद्युत की उदासीन किरणें, तो ये गामा किरणें हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों में से सबसे अधिक वेग किसका है, तो गामा का है, और सबसे कम तो अल्फा का होगा। लघु तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं कौन, तो गामा किरणें। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा विकसित होने में लगा समय क्या कहलाता है, उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की इकाई क्या है, रेडियो पदार्थ की सक्रियता यानी एक्टिव कितना है, उसका इकाई क्यूरी। और मैडम क्यूरी को कितना बार नोबेल मिला था, तो 2 बार। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इससे भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चन आना इससे फिक्स है। वे पदार्थ जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो क्या कहलाएंगे, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। जैसे पानी का बर्फ़ में बदल जाना, यानी बर्फ़ है और फिर इसको गर्म करेंगे तो पानी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे बादलों का बनना, चीनी का जल में विलयन, जल का जमकर बर्फ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, विद्युत बल्ब का जलना, यानी यह पुनः रिवर्स हो जाएगा, इसमें कोई चेंज अस्थायी रूप से चेंज ना हो, तो वह क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इसमें आकृति और भौतिक अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, उसका केमिकल जो कंपाउंड है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ ही बन जाता है, यानी कि उसका करेक्टर ही बदल गया, जिसके गुण मूल धर्म से मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे लोहे में जंग का लग जाना, यानी हम इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं, कागज़ का जल जाना, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे अब हम लोग अम्ल तथा क्षार यानी एसिड और बेस से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, यही विकल्प में रहेगा या इसी के नाम से डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिरके में क्या पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाएगा तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है तो साल्ट यानी लवण की बात हो रही है। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है तो फॉर्मिक अम्ल को, किसको तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। खट्टे फलों में पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो गेहूँ, ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत गेहूँ। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है तो खाद्य पदार्थों के लिए परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। संचायक बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल का पीएच मान क्या होगा तो अम्ल 7 से कम और 7 से अधिक होगा तो वह क्षार होगा। क्षार छूने में कैसा लगता है तो यह साबुन जैसा। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग होता है तो फलों को संरक्षित करने में, चमड़ा उद्योग में, रबर में। वहीं सिरका का पीएच मान, सिरका अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 तक होता है। अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है। अम्ल क्या करेगा तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देगा, नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल। वहीं क्षार तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा नीला कर देगा। जबकि चींटियाँ जब काटेंगी तब वे क्या अंतःक्षेपित करती हैं जिससे हमें दर्द होता है, नाम है उसका फॉर्मिक एसिड। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर वह कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है क्या तो उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। वहीं सेब में तो सेब में मौलिक अम्ल मिलता है। और अंगूर में, इस बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अम्लराज होता है तो अम्लराज क्या होगा तो अम्लराज यह सुनार के पास जब कोई गहना लेकर जाता है सोने का आभूषण तो वह इसी में उसको डुबो कर साफ करता है, कहता है कि हम साफ कर रहे हैं, जबकि साफ नहीं करता है, उसमें से वह कुछ चुरा लेता है। इसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एवं 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसको ही अम्लराज कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा हो गया। पेट की अम्लीयता को दूर करने में प्रयोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो हम लोग इनो पीते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो हमारे पेट के आमाशय में रहता है, और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये लोग प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसको क्या कहेंगे तो वह दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड है। दुर्बल अम्ल के उदाहरण तो अधिकांश कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये सब क्या है तो वीक एसिड है, यानी दुर्बल अम्ल है। अब इसी तरह से ईंधन से संबंधित क्वेश्चन आता है, याद कीजिए। कोयला का भी प्रकार होता है, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, यानी कि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह 90% तक होती है। दूसरा बिटुमिनस, यह 50 से इसमें 80% तक कार्बन की मात्रा। और लिग्नाइट, यह नया कोयला है लेकिन इसमें यानी कि यह भूरे रंग का होगा और इसमें कार्बन की मात्रा कम यानी 50 से कम। और पीट तो यह तो बेकार है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की या जलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है कोयले का भंजक आसवन, और उसी से कोलबेड मीथेन की प्राप्ति की जाती है। रॉकेट ईंधन या रॉकेट फ्यूज को क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रणोदक कहते हैं। पेट्रोलियम गैस मिश्रण होता है किसका तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। कौन तो पेट्रोलियम गैस यानी LPG की बात हो रही है। भविष्य का ईंधन तो उसको हाइड्रोजन को कहते हैं। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के घटक हैं तो यह मीथेन व इथेन।
जीवाश्मी ईंधन यानी फोसिल्स फ्यूल के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल तथा प्राकृतिक गैस। इसको जीवाश्मी ईंधन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह प्राचीन काल में जो जीव जंतु थे उनके सड़े गलने और उनके डिकम्पोज होने के कारण बने हैं। और कैसे? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बायोगैस मिश्रण होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का। भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस मिश्रण है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है मिश्रण। कौन? तो वाटर गैस। और N2 और CO यानी नाइट्रस ऑक्साइड और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। मिट्टी के तेल से बनने वाले गैसीय ईंधन को क्या कहा गया है? उसे तेल गैस कहते हैं। अपस्फोट रोधी यौगिक है टेट्राएथिल लेड। क्या नाम है? अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्राएथिल लीड का नाम है। और पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किसने किया? इनका नाम था कर्नल ड्रेक। क्या नाम था? कर्नल ड्रेक। गैसोहोल होता है, तो गैसोहोल क्या है? यह पेट्रोल तथा एल्कोहल का मिश्रण है। कौन? तो गैसोहोल की बात हो रही है। धातु, अधातु तथा मिश्र धातु से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो याद करते हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर किस गैस को विस्थापित करती हैं? तो जहाँ भी अम्ल से अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। और कौन? तो धातुएं निकालती हैं। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो पैलेडियम का। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? तो नाम इसका टाइटेनियम। रेडियो सक्रिय द्रव धातु है फ्रांसियम। यह रेडियो सक्रिय है लेकिन द्रव है। पारा को किस पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के बर्तन में। किस धातु के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए? तो चांदी के बर्तन में अंडा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो यह विषाक्त कर देता है अंडा चांदी के बर्तन को, और वह काला हो जाएगा और आप खाइएगा तो आपके पेट में भी समस्या। गोल्ड किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज्य में। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाम इसका बेरियम। वहीं आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग, तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका नाम है स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण। वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी के निर्माण में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में होता है? तो नाम इसका निकेल का इस्तेमाल होता है। जिरकोनियम का प्रयोग होता है तो नाभिकीय रिएक्टर में। चांदी याद कीजिए सिंबल Ag और गोल्ड Au होता है। तो चांदी, गोल्ड, तांबा Cu, प्लेटिनम अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र यानी यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती है। कौन? तो अधातु। कार्बन, गंधक आदि ठोस अधातु के उदाहरण हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस के रूप में मिलने वाले अधातु हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, तो हीरा एवं ग्रेफाइट यह क्या है? तो क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा कठोर होता है एवं विद्युत का कुचालक है और इसका उपयोग तो आभूषण एवं कांच को काटने में होता है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांग मिश्रण को क्या कहेंगे? तो मिश्र धातु कहा जाता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसको अमलगम कहते हैं, जिसमें पारा प्लस कोई एक दूसरा धातु हो। मिश्र धातु में कम से कम एक धातु तत्व होना आवश्यक है, कम से कम एक, यानी अधिक हो सकता है। मिश्र धातु की कठोरता घटक धातु की तुलना में अधिक होती है। रोल्ड गोल्ड का संगठन क्या है? तो रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्युमिनियम मिलाकर बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल तो नकली आभूषण में। पीतल बना होता है तांबा और जिंक से। वहीं कांसा, तो कांसा में तांबा और टीन, याद कीजिए पीतल में तांबा और जिंक और कांसे में तांबा और टीन मिला होता है। वहीं सोल्डर, तो सोल्डर का संगठन इसमें लेड यानी सीसा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तो सोल्डर। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत तापन अवयव के लिए होता है। किसका? तो नाइक्रोम का उपयोग विद्युत तापन अवयव के लिए, यानी हम लोग क्वेश्चन आता है कि हीटर का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो वह नाइक्रोम का बना होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 होता है क्या? तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। और धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय तथा
उदासीन यानी न्यूट्रल होगा, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। धातु उत्पन्न क्या करेंगे, तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन देते हैं, CO2, SO2 होते हैं। ये सब क्या है, तो अम्लीय ऑक्साइड हैं। ठोस धातुएं हैं, तो ठोस में कौन कौन धातु, तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, और ये आयोडीन तो यह द्रव रूप में पाया जाता है। आयोडीन, ब्रोमीन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO होते हैं। सब क्या है, तो उदासीन ऑक्साइड है। अब इसके बाद हम लोग जल यानी वाटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे।